बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज आपकी खिदमत में बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो कि बहुत ज़्यादा लोग रंग को लेकर परेशान हैं, जिनका रंग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, ब्लैक है और छाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो आज उनका ये मसला हल होने वाला है। मेरी वीडियो का अंत तक देखना है, सुनना है। जो कि आप बहुत ज़्यादा जिनका रंग बहुत ज़्यादा डिम हो चुका है, सर्दी गर्मी, ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इतनी महंगी से महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, मगर आज उनको क्रीमों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही उम्दा नुस्खा है जो कि आप दालें तो खाते ही हैं, मगर आज मैं आपको दालों की मदद से रंग गोरा करने का बहुत ही निहायत उम्दा नुस्खा बताने वाली हूं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो लोग दालें इस्तेमाल करते हैं मगर खाते तो हैं, मगर आज मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि आज दालों की मदद से अपने रंग को किस तरह फेयर करेंगे। तो इसमें जो चीज़ें आपको दरकार होंगी उनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके और आप परेशानी से बच सकें। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ जो कि लोग आज बीमारियों में परेशान हैं, मुब्तला हैं, आज वो मेरे छोटे छोटे नुस्खे हैं, बहुत ही कारआमद होते हैं, तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होते हैं। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो रंग गोरा करने के लिए आपने सबसे पहले तो मैं आपको मूंग की दाल का कहूँगी कि क्योंकि मूंग की दाल जो आज मैंने सच पूछे तो मैंने आज बना ली। मूंग की दाल थी मेरे पास, तो आज मैंने सोचा क्यों ना, मैं जब दाल बना रही थी तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं धूल में जो है बहुत ज़्यादा लोग धूल मट्टी की वजह से भी उनके जो है चेहरे पे गर्द जम जाती है। तो आज मैं क्यों ना दालों की मदद से आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊं, जिससे आप क्यों दालें खाते तो हैं, लगाने का भी आपको तरीका होना चाहिए जिससे आपका रंग फेयर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चीज़ें बता दूँ कि आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करना है और ये चीज़ें लगानी कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है। तो मूंग की दाल आपने लेनी है, ये क्वांटिटी आपको मैं बताती हूँ कितनी आपने लेनी है। अब आपने क्या करना है, सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करना है। सफ़ेद मूसली का आपने पाउडर बनाना है, घर लाकर पिसी हुई आपने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। और इसके साथ जो है आपने बादाम का इस्तेमाल करना है। सब लोग जानते हैं कि बादाम खाने के साथ साथ हमारा रंग भी फेयर करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, बादाम के साथ इस्तेमाल किए होंगे, मगर आज मैं जो नुस्खा बताऊंगी वो बादाम के साथ और चीज़ें भी आपको ऐड करनी होगी। वो है चावल का आटा। चावल का आटा आपके किचन में मौजूद है, जो कि सर्दी गर्मी चावल का आटा आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप अपने घर में चावल का आटा पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल तो आते ही हैं सब घरों में। तो इसके साथ आपने अखरोट का भी इस्तेमाल करना है। अखरोट जो है, मेरी आपको जो है मशवरा है कि आप साबुत अखरोट लाएं और इसका जो है आपने गिरी निकालनी है। जो इस तरह ये निकली हुई है गिरी, तो ये मैंने खुले हुए लिए थे। तो ये देखें ये खुश्क हो चुके हैं, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो बोरियों में लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगी कि खाने के साथ साथ आपने जिल्द पे लगाने के साथ साथ आपने जो है साबुत अखरोट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो खाने का भी बहुत फ़ायदेमंद देता है और आपके जिल्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए आपने खुले हुए अखरोट नहीं लेने, आपने साबुत अखरोट लाकर इसका जो छिलका उतारकर इसके अंदर का जो मग़ज़ है वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने जो है मूंग की दाल जैसे मैंने बताई वो लेनी है, अखरोट, बादाम, चावल का आटा, सफ़ेद मूसली, और इसके साथ एक और चीज़ आपने ऐड करनी है वो दही। दही जो है आपने ये भी इसमें इस्तेमाल करनी है। हम वज़न लेकर आपने दही डालकर इन चीज़ों को भिगो कर रख देना है। जब आप भिगो के रख दें, थोड़ी देर आपने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दही में इसका असर आ जाएगा। इसके बाद जो है आपने इसका जो है सब चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से पाउडर बनाना है, फाइन करना है, ताकि ये आपकी जिल्द पर अच्छे तरीके से लग जाए। जब आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो लगाने के बाद आपने थोड़ी देर के बाद मसाज करना है। मसाज करें, 2 मिनट भर के बाद आपने वॉश कर लेना है। आप यकीन जाने आपके चेहरे पे जो छाइयाँ हैं वो दही के बजाय, अगर जिन लोगों के बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं वो दही के बजाय सिरका भी इसमें डाल सकते हैं। वो सिरका इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जो छाइयाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रंग अपना फेयर करना चाहते हैं तो वो दही के साथ ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। ये मर्द और औरतें और बच्चे सब लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नुकसान देगी या आपको जिल्द को साइड इफेक्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब खाने के साथ साथ आप इस चीज़ों को लगा भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप महीना 2 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं, हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते बहुत ही अच्छी बात भी बताती चलूँ, जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ,
और रिस्क का कोई रास्ता ना मिले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। ठीक है जी, आपने दुआ ज़रूर करनी है, सदका देते रहा करें अपने बच्चों का, अपना, ताकि गरीब का भी भला हो जाए और आपकी भी आखिरत अच्छी हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।